नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी और न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऑटिज़म क्या होता है और 0 से 5 साल की एज में इसके क्या अर्ली साइंस होते हैं। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चा अगर अलग से बिहेव कर रहा है या वो लेट बोल रहा है तो ये नॉर्मल है कि कंसर्न करने वाली बात होती है। मेरा इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा सकूं कि अर्ली साइंस क्या होते हैं, ताकि आप अर्ली स्टेज में ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो बात करते हैं कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म एक ब्रेन डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASD बोलते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या है, जो बच्चे का ब्रेन होता है वो सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बच्चा है जो दुनिया को अलग तरीके से समझता है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। देखिए, जो ऑटिज़म है वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और ना ये किसी की गलती करके होता है। ऑटिज़म मेनली 3 एरिया को इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि बच्चा नाम लेने पे रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसको अपनी बात बताने में डिफ़िकल्टी आती हैं, या बच्चा लेट बोलता है। सोशल इंटरेक्शन में क्या, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, दूसरे साथ में खेलता नहीं है, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है। फिर आता है हमारा बिहेवियर में कि बच्चा दूसरों के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो इतना सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है। फिर कोई भी साउंड लाउड रहता है या कोई ब्राइट लाइट रहता है तो बच्चा गुस्सा करता है। और क्या, बच्चे के अगर रूटीन में चेंज आता है तब भी उसका बिहेवियर एकदम से चेंज होता है। अब हम एज वाइज बात करते हैं कि इस अर्ली साइंस क्या होते हैं। तो पहला होता है 0 से 1 साल। इसमें कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि बच्चा सोशल स्माइल नहीं देता, आई कांटेक्ट नहीं करता है, उसको फेसेस और वॉइस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, नाम लेने पे रिस्पॉन्स नहीं देता है। अगर बच्चा आपके साइड नहीं देख रहा जब आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये साइन एक इम्पॉर्टेंट साइन है, उस टाइम आपको बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आता है हमारा 1 से 2 साल के बच्चे। 1 से 2 साल में बच्चा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। अर्ली साइंस आर कि बच्चे को अपनी बात किसी को समझानी है तो ठीक से समझा नहीं पाता है। 2 साल का बच्चा भी 2 वर्ड फ्रेजेस भी नहीं बोल पाता है। मम्मा वहाँ पानी रखा है, मुझे पानी दो। बच्चा बाय बाय नहीं करता है, और जब भी वो खेलता है अपने टॉयज से तो एक ही लाइन में लगाकर खेलेगा और हर दिन उसका वो सेम ही पैटर्न रहेगा। और इसमें स्पीच डिले रहता है। अगर आपको इसमें से कोई साइन दिखे तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। फिर आता है हमारा 2 से 3 साल के एज ग्रुप के बच्चे के जो अर्ली साइंस हैं वो हैं कि बच्चे का स्पीच डिले रहता है और बच्चा क्या होता है, सेम एक्टिविटी बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे स्पिनिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, रॉकिंग है, बोलने पे उसने को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, और वो एक्टिविटी में बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर इस एज ग्रुप में आपको स्पीच डिले है तो इग्नोर मत कीजिए, बच्चे पे ध्यान दीजिए। फिर आता है हमारा 3 से 5 साल। 3 से 5 साल में बच्चे का ऑलमोस्ट सोशल और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इजीली दिखाई देते हैं। तो ये बेस्ट एज होती है कि आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर लो। तो इसके साइंस क्या है, बच्चे को इसमें कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आती है, नाम लेने में बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है, दूसरे बच्चों के साथ में खेलता नहीं है, और बच्चे कोई भी रूटीन चेंज हो, जैसे मान लो आपको 8 बजे उठाना है और आपने थोड़ा लेट उठाया, फिर बच्चा तब फिर इरिटेट होगा। और जब भी कोई लाइट इन्वायरमेंट रहेगा, एकदम से ब्राइट या डिम हो गया, या कोई टेम्परेचर चेंज होता है, कोल्ड या ज़्यादा हॉट हो गया, तब भी बच्चे का नेचर चेंज होता है। देखिए, समझने वाली बात ये है कि अगर आपको पता लग गया है कि बच्चे के ये साइंस हैं, भाई आपको डाउट लग रहा है कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ से हटकर कुछ हो रहा है, देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको अर्ली साइंस का पता है और आपने ध्यान दे लिया है तो उस चीज़ को अनदेखा ना करके कि आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या डेवलपमेंट थेरेपिस्ट से बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन कराइए, ताकि अर्ली स्टेज में बच्चे को ट्रीटमेंट मिले और जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिले। हर बच्चा स्पेशल होता है,
लेकिन हमें उसके अर्ली साइंस पे ध्यान देके उसका टाइम से हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट गिव्स यू अर्ली रिजल्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी कोई फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग या चाइल्ड रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो यू कैन ईजीली वॉच इट। Follow us on Instagram and subscribe my channel for more physiotherapy tips.